बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मिका ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ आप लोग भी सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी होगी। आज फिर मैं बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ आई हूँ। ये एक्सपीरियंस मैं आज इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी जो हमारा 2 दिन में आने वाला 19 को ये हमारा इस साल का सावन पूर्णिमा पड़ रहा है। 19 को इवन रक्षाबंधन भी है और 5th सोमवार भी है। तो मैं इसी उपलक्ष्य में मेरे मन में आया कि मेरा जो बहुत अच्छा बाबा से रिलेटेड एक्सपीरियंस है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही ब्लेस्ड अनुभव है जो बहुत ही बाबा की कृपा से ही मिल सकता था। तो ये है कि मैं जैसा कि मैं पहले के एक वीडियो में मैंने बताया था, बट आज ये स्पेशल डे है तो मैं ये वीडियो बता रही हूँ क्योंकि आने वाले 4 दिनों में फिर से वो दिन आ रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मेरा मैरिज हुआ था तो अर्ली मैरिज था, तो हमारा एक बेटा हो गया था उस टाइम पर। तो क्या हुआ कि हमने सेकंड बेबी के लिए प्लान नहीं किया था, तो फर्स्ट मेरा बेटा है तो प्लान नहीं किया था। तो फिर क्या हुआ कि चलो ठीक है, अर्ली हुआ, आराम से सेकंड बेबी का प्लान करेंगे। तो ऐसे करने में क्या हुआ कि जब हम लोगों ने कुछ सालों बाद जब प्लान करना शुरू किया तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि कुछ टेस्ट भी कराया, कई बारी टेस्ट हुआ। 1 ईयर 1.5 ईयर के आसपास, मुझे जस्ट एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है। मेरा ट्रीटमेंट भी चला था, मुझे मेडिसिन्स चले थे, कुछ था, ब्लॉकेज बता रहे थे डॉक्टर कि ब्लॉकेज हो जा रहा है, जिसके कारण मतलब कि एक बेबी से आप जब दूसरा बेबी करने में थोड़ा जब कई ईयर्स का गैप ले लेते हो ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाता है बॉडी में। तो वो ब्लॉकेज आ गया था। तो फिर वही हुआ कि इतना ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा था। मुझे बहुत मन था, मेरे को हमेशा से था कि मुझे 2 बच्चे चाहिए। अगर एक बेटा है तो एक बेटी होनी चाहिए, अगर बेटी है तो एक बेटा होना चाहिए, अगर बाबा दे दें तो। अगर नहीं भी दें तो जो भी बच्चा हो स्वस्थ हो, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का लड़की का कोई मसला नहीं है। तो ये बात था। जब भी क्या हुआ कि मैं दुखी हो गई थी, डॉक्टर ने जब ब्लॉकेज बोल दिया और ट्रीटमेंट के बाद भी फिर हुआ कि चलो ठीक है। मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, सोचो कि एक ही बच्चा है, बहुत लोगों तो को होता भी नहीं है, तो कोई भगवान हमें एक तो दिया है ना। फिर ऐसे करके हम लोगों ने छोड़ा कि चलो ठीक है, छोड़ो, ध्यान नहीं देते हैं, कोई नहीं। फिर ऐसे करते करते बाबा को तो मेरी इच्छा पता थी, तो साईं मेरे लाइफ में एंटर हो चुके थे जब भी। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि जैसे आजकल का क्या है कि लोग हम जिस एज में मैंने फर्स्ट बच्चा मतलब पैदा किया होगा, आई थिंक उस एज में सेकंड बच्चा जिस में एज में पैदा की होगी, उस एज में आज फर्स्ट बच्चा भी लोग नहीं पैदा करते, उससे भी लेट पैदा करते हैं। तो ये तो इसीलिए लोगों को आजकल प्रेगनेंसी में इतने इश्यूज आते हैं। तो टाइम पे हो जाता है ना बेबी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं सोची एक बार ये बोल दूँ, क्योंकि जब हम लोग जब थे तो बहुत टाइम पर हुआ था, और मैंने जब मेरा जब सेकंड बेबी हुआ है उस एज में भी मैं नहीं देखती हूँ कि फर्स्ट बेबी को भी लोग होता है। सब छोटे एज बहुत होता है, छोटे छोटे बच्चे लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन इतना लेट डिले करने से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। फर्स्ट बेबी तो आपका हो जाएगा, लेकिन सेकंड बेबी में फिर अगर आप साथ साथ नहीं करोगे तो फिर और उसमें और कॉम्प्लिकेशन होगा। तो ध्यान रखा करो आप लोग। तो यही था, तो मैं बाबा को बोलती थी। तो फिर क्या हुआ, एक दिन दशहरा का टाइम था, उसके कुछ दिन पहले हमारे जहाँ मैं गुड़गांव में रहती थी वहाँ साईं संध्या हुआ था। तो वहाँ पर मैं भी पार्टिसिपेट करी, वहाँ पे सब कुछ हुआ। तो वहाँ पे जो सोसाइटी में साईं डिवोटी थे उनसे मेरा जान पहचान हुआ। तो उनकी वाइफ कुछ दिन बाद दशहरा था तो मेरे घर आई, जस्ट मेरा हाय हेलो था, भैया मुझे जान गए थे कि मैं साईं डिवोटी हूँ। तो उन्होंने अपनी वाइफ को भेजा था एक पैम्पलेट लेकर कि हमें इनवाइट करने के लिए दशहरा के 10वीं के दिन। तो वो हमारे घर आई थी और उन्होंने बोला कि एक उनमें बाबा जी का फ़ोटो था कि एक मंदिर है गुड़गांव में ही, बहुत गांव में इंटीरियर में जाकर है, वहाँ जाकर
ये बाबा जी का वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, वो बिल्कुल साईं की तरह है ये। और उन भैया जो है वो वहाँ पे सेवा में रहते हैं। तो काफ़ी इंटीरियर में था। बोला कि दशमी के दिन आप लोग वहाँ आना। तो हमने हाँ तो बोल दिया। फिर क्या हुआ कि जिस दिन दशमी था तो बेटा छोटा था, तो हम लोगों ने देखा एड्रेस। मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या जाएंगे हम लोग, तो हस्बैंड ने बोला देखते हैं, बट ये तो बहुत इंटीरियर में दिखा रहा है और इवनिंग में था ये वहाँ पे ये सारा फेस्टिवल का सेलिब्रेशन। तो फिर था हमारा प्लान उतना नहीं था। फिर हमारा प्लान था कि चलो कोई नहीं, हमेशा हम दशमी में बेटे को दिल्ली में इतना अच्छा होता है गुड़गांव में, तो हम लोग उसको रावण दहन दिखाने लेके जाएंगे। तो हमारा प्रिपरेशन यही था। फिर हमारे निकलते निकलते मन में आया कि चलो एक बार ऐसे नहीं जाना, तो एक बार उनसे हमारे जैसे ऊपर बेसमेंट में नहीं गाड़ी, तो वो गाड़ियाँ हम ब्लॉक के अंदर ले जा सकते थे। तो अपने ब्लॉक से निकाल कर उनके ब्लॉक के सामने गए कि चलो अगर वो लोग नहीं गए होंगे, अगर वो लोग में से कोई चलता है तो हमारे तो रास्ता पता नहीं है, तो उनको बोलेंगे हमारे साथ चलो भाभी, तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा जाना इतना रात में। तो ऑलरेडी पता नहीं 6-7 कुछ ऑलरेडी एग्जैक्ट याद नहीं है, 5:30-6 कुछ हो रहा होगा, इवनिंग हो चुका था। तो हम लोग गए जैसे, तो जैसे मैं लिफ्ट की तरफ उतर के जाने लगी गाड़ी से, तो उतने में देखिए गाड़ी रुकी, उसमें से वही भाभी जिनके घर में जा रही थी वही उतर के आ रही थी। तो मैंने बोला मैं आपके घर ही जा रही थी भाभी, आपने जो इनविटेशन दिया था वो बाबा जी के मंदिर का, तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर आप चलो तो हम लोग भी चलेंगे वहाँ पर, क्योंकि इतना रात हो जाएगा, हम लोग जानते नहीं हैं वो एरिया किधर है। तो बोली अरे मैं तो अभी सुबह से मैं वहीं पर थी, अभी मैं वहाँ से आ रही हूँ मंदिर से। तो फिर पॉसिबल ही नहीं था कि वो बार बार तो नहीं जाएंगी थकी हारी। तो हम लोग बोली ठीक है, फिर हम लोग चलो, हम लोग चुप हो गए। फिर वो बोली कि ऐसा करो ना, अगर आप लोगों को जाना है तो ये मंदिर की गाड़ी, जो गाड़ी छोड़ने आई वो खड़ी थी जस्ट, तो ये तो वहीं जा रही है गाड़ी वापस, आप इनके पीछे चले जाओ। तो मैंने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो आप ये सोचो कि अगर मैं 1 मिनट भी मिस होती और उसके पहले गाड़ी चली गई होती, तो मैं उस गाड़ी के साथ नहीं जा सकती थी वो मंदिर। जैसे जैसे आपको पता चलेगा आगे का स्टोरी, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि वो जैसे वो भाभी भी अगर 10 मिनट बाद आती, लेट ही आती, तो हम लोग दशमी का रावण दहन देखने चले जाते, राइट। बट वो भी एकदम सेम टाइम में आना, फिर उनका खुद से उनके मुंह से बाबा को बुलवाना कि मंदिर की गाड़ी के पीछे पीछे ही चले जाओ, तो बाबा को कहीं ना कहीं हमें बुलाना था। और बाबा जैसे जैसे स्ट्रिंग की तरह बोलते ना, खींच के ले आते अपने भक्त को, पूरा वैसे ही हुआ। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या हुआ कि जब भी हम लोग थे तो वो हम लोग बोले, तो वो गाड़ी वाले के पीछे पीछे जाने लगे, एक जिप्सी की तरह थी। तो उसके पीछे में पूरा साईं का फोटो बना हुआ था। तो सोचो कितना ब्लेस्ड फील हो रहा होगा कि मतलब हम लोग जा रहे हैं, मतलब साईं हमें लेके जा रहे हैं वहाँ, हम लोग खुद नहीं जा रहे। अगर जहाँ जब भी ले जाना है, भगवान ऐसा समय, ऐसा सब कुछ परिस्थिति बना देते हैं ना कि हम लोग को अगर पहुँचना है वहाँ तो पहुँच जाते हैं। फिर ऐसे करके हम लोग वहाँ, बहुत इंटीरियर में था, रात हो गया था, वो गांव का एरिया था, तो वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थे। तो अगर वैसा होता तो हम खुद तो नहीं जा रहे थे शायद, तो चांसेस कम ही था। तो बाबा को पता था कि ये लोग ऐसे तो नहीं आएंगे, अगर लाना है तो ऐसे ही लाना है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे गाड़ी के पीछे पीछे करके। फिर वहाँ जैसे पहुँची हूँ, फिर वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ बाबा जी थे, उनसे बात की बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल साईं का रूप लग रहे थे वो। उसके बाद भाभी ने बताया, वहाँ भाभी तो नहीं आई थी, भैया ने बताया कि ये एवरी संडे यहाँ बैठते हैं, सारे गांव वाले आते, बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा था साईं की तरह। जैसे साईं सबको अपने हिसाब से दे देते थे ना, कुछ पैसे, कुछ मिठाई, कुछ ऐसे कुछ बहुत अच्छे से वो सबको गरीबों को दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि बोला कि संडे को ये ना गांव वाले आते हैं और उनके वो संडे को ही उनमें साईं आते हैं या पता नहीं क्या, तो वो लोगों को उनका फ्यूचर पास्ट सब बता देते हैं। तो मेरे को भी मन किया, तो मैं बोली मैं भी संडे आऊँगी। फिर तो भाभी मेरे साथ आई, भाभी और उनका बेटा, हम लोग सब संडे को, दूसरे संडे को ही आए उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ जब मैं उनसे पहले मिली तो उनका फर्स्ट रिएक्शन मेरे से, जब सबको देख रहे थे, जब मेरी बारी आई तो मेरे को देखते ही बोलते तुमको बेटी नहीं चाहिए या तुमको और बच्चा नहीं चाहिए, ऐसा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है,
चाहिए कि नहीं? मैं बोले हाँ हाँ चाहिए चाहिए। उस तो बोले मुझे और मेरे हस्बैंड को, जाओ बाबा का, साईं बाबा का मूर्ति था उनका मेन, मतलब उस मंदिर का मेन आइडल था बाबा का ही स्टेचू था, तो और बाकी सब भगवान का भी था, मेन साईं का ही था। तो हम लोग गए वहाँ पे, मत्था टेके बाबा को, माफ़ी वफ़ी जो उन्होंने बोला, आए। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा कर, तुम लोग राजस्थान के हो ना, तो तुम लोग यहाँ से सालासर और ये वो हम लोग को 2-3 जगह बताए कि तुम जाके आओ, ठीक है, इतना बताए, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ दिन बाद ही, ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा, ज़्यादा दिन का गैप, कुछ दिन बाद ही मेरे हस्बैंड को बेंगलुरु में जॉब लग गया, ऑफ़र मिला, जॉब लग गया। फिर हम लोग चूँकि दिल्ली में रहते थे, तो मैं हमेशा से स्पिरिचुअल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी मतलब ऐसा डिनाई नहीं करते, वो भी मंदिर वंदिर जाने में जो दर्शन के लिए मना नहीं करते, तो जनरली चले जाते हैं अगर मतलब कभी कभी जाना हो तो। अब चूँकि हम बेंगलोर से शिफ्ट हो रहे थे, गुड़गांव से शिफ्ट होना था, तो बेंगलोर में आसपास जितना था, तो एवरी हमने वीकेंड रखा था कि सब जगह जाएंगे। तो कभी मैं एक वीकेंड रखा था हमने शिरडी के लिए, एक वीकेंड हम वैष्णो देवी भी गए, एक वीकेंड में मतलब मॉर्निंग हम लोग 4 o'clock अपनी टैक्सी से निकले थे, टैक्सी लेकर, और पूरा राजस्थान का ट्रिप किया था हमारे कुलगुरु के, वहाँ से सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, रामदेव, वहाँ से होते हुए 1600 किलोमीटर का जर्नी 2 days में। आज मॉर्निंग 4 o'clock निकले, और दूसरे दिन हम लोग रात में करीब अर्ली मॉर्निंग करीब पहुंच गए थे। बहुत जीरो विजिबिलिटी थी गुड़गांव में, बहुत ही, वो एक्चुअली दिसंबर का एंड का समय था। तो वहाँ से होते हुए हम लोग, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि लास्ट हम लोग दर्शन माता के मंदिर वगैरह करते हुए सब आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ऐसे करके हुआ, उसके बाद मेरे हस्बैंड हमने सब जगह दर्शन वर्शन कर लिया, दिल्ली में भी जहाँ जहाँ साईं का मंदिर था, हरिद्वार, ऋषिकेश, वो सब भी गए थे, सॉरी, तो वहाँ भी गए, हर जगह करके। वे दिल्ली का भी जो लोकल मंदिर था वहाँ भी दर्शन वर्शन करके फिर मेरे हस्बैंड को ज्वाइनिंग के लिए बेंगलोर जाना था, वो चले गए। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो मेरे को उनके जाने के 1 सप्ताह बाद ही मैं बहुत बीमार हो गई, और मैं थी और मेरा छोटा बेटा ही था, तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब। फिर उनको 1 वीक में ही आना पड़ा कि समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने डॉक्टर को दिखाया तो बहुत एंटीबायोटिक्स दिया उसने, कुछ भी नहीं ठीक हो रहा था फिर भी, तो बहुत ही अजीब सा हो रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि तुम एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ, तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया, और मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे उस समय में, उसमें पॉजिटिव आ गया रिपोर्ट। तो सोचो, मतलब मेरे लिए इतना, मतलब ये, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि मतलब डॉक्टर ने जिसको मना कर दिया था कि आपको बेबी नहीं होगा, आप या फिर मतलब सोच लो, देख लो, ब्लॉकेज है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोला था उन्होंने, तो ठीक है। तो फिर हमने भी मन में बना लिया था, लेकिन ये ब्लॉकेज कहाँ से था? मेरे अंदर नहीं था, ये ईश्वर की तरफ से था कहीं ना कहीं। जैसे उन्होंने बोला साईं को माफ़ी मांगो और वहाँ जाओ, कुछ ना कुछ पुराने जन्मों का लिखा फोका रहता है जो हमें नहीं पता होता। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके अंदर भगवान होते हैं, तो वो बता देते हैं लोगों को देख के। तो उन्होंने बताया, बाबा ने कहाँ से मुझे खींच के लेके गए उस मंदिर में, कैसे साईं संध्या हुआ, तो कहाँ मैं कहाँ, उनका अलग ब्लॉक था, मैं उनको मिलती भी नहीं कभी, क्योंकि उनके बच्चे और मेरे बच्चे, उनके बच्चे बड़े बड़े थे, मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो कभी जान पहचान भी नहीं होने वाला था। तो बाबा ने कैसे कैसे मिलाया, फिर मेरे को वहाँ पहुँचाया, फिर उनके थ्रू बुलवाया कि उनके अंदर आते हैं। फिर वहाँ हम लोग गए, फिर पता चला मैं प्रेग्नेंट हो गई। और जो मैं प्रेगनेंसी के बाद जो हुआ कि मैं तो, जो मैं ऐसे भी बताई थी कि इतना कुछ ट्रबल के बाद, मतलब कि मैंने इतने एंटीबायोटिक्स वगैरह खाने के बाद भी बेबी बिल्कुल स्वस्थ हुई, टचवुड। उसके बाद मेरा था कि मैं, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि मैं एक शिव भक्त रही हूँ बचपन से, आज तक मैं शिव की पूजा पहले करती हूँ, फिर साईं की करती हूँ, और मेरे मन में हमेशा रहता है, मैं जब भी बोलती हूँ, घर में भी हम लोग बोलते हैं, तो ओम शिव साईं राम बोलते हैं हमेशा। और अब तो जय माता दी भी बोलते हैं कई सालों से, तो उसका भी अलग रीज़न है क्यों बोलते माता का नाम। तो बाबा जो है भोलेनाथ का था कि मेरे को जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था, जब भी उसी में प्रेगनेंसी में बेंगलोर हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पे जब मेरा 8 मंथ वगैरह करीब पहुँचने से पहले डॉक्टर ने मुझे बोला कि लिए टेस्ट के लिए जाना था। उसके पहले क्या था कि सावन आने वाला था, तो मेरे मन में आया, अरे बोले बाबा, मेरे कोई बच्चा तो सावन में हो जाता ना। तो उसके बाद कुछ दिन बाद ही मेरा वो था, ये
मेरे को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए रेगुलर रूटीन के लिए जाना था। जब भी मैं वहाँ गई ना तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है कि बेबी का जितना ग्रोथ होना था हो गया है, आप डेट डिसाइड कर लो, क्योंकि आपका पहले ऑलरेडी सिजेरियन हुआ है तो आपका ये वाला भी सिजेरियन करना पड़ेगा, क्योंकि हम नॉर्मल के लिए वेट नहीं कर सकते। आपका कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे मेरे को, तो 1 मंथ और वेट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ मेरे डॉटर का डेट उन्होंने सितंबर मिड में दिया था बॉर्न के लिए। तो उन्होंने जब हुआ तो फिर मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। तो फिर हुआ कि सावन का ही महीना था, मैं चाहती थी कि सावन पूर्णिमा में ही हो अगर होना है तो बच्चा। तो लेकिन क्या था कि पंडित ने बोला कि नहीं, सावन पूर्णिमा वाला दिन कुछ और भी ख़राब पड़ रहा है, जिसके कारण वो अच्छा दिन नहीं होगा पूरे से, तो फिर उस दिन नहीं करना है। तो उसके 2 दिन पहले ही, वो 21 अगस्त को था, तो 19 को था 4th सोमवार। तो उस दिन हम लोग का डेट हमने लिया सिजेरियन के लिए। हम एडमिट होने गए, तो वहाँ जब एडमिट होने गए तो मैंने जो बोला कि ये सावन का स्पेशल बना रही हूँ, तो मैंने वही बताना चाह रही थी कि देखो कैसे मैंने अपने भोले बाबा को बोला कि मुझे एक बच्चा तो बाबा मेरे को सावन में दे दो। तो बाबा ने ऐसा क्रिएट किया सिचुएशन कि मेरे को सावन में ही बच्चा बिना मतलब करना पड़ रहा था। तो और 4th सोमवार को हुई है वो, और मेरे को था कि लड़की मिले, हमेशा से मुझे था लड़की लड़की लड़की। तो इवन मेरे साथ एक भैया भी जा रहे थे, हमारे साथ पास में ही रहते थे, मेरे कज़न ब्रदर। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या इंट्यूशन हो रहा है कि तुमको लड़का होगा कि लड़की होगा। मैंने इवन उनको बोला कि अगर मेरे बाबा ने मेरे को तो होना नहीं था, अगर मेरे बाबा ने दिया है मेरे को तो लड़की ही होगी, क्योंकि मेरे पास बेटा ऑलरेडी है। तो बोले अच्छा। फिर उसके बाद जब हुई तो वहाँ पे फिर मैं क्या था, जाने से पहले बाबा को था कि मेरे को हाँ अगर बेटी होगी और मैं तो हॉस्पिटल में रहूँगी, घर में ऐसा कोई है नहीं, तो मैं राखी वाखी लेके एक डब्बा मिठाई का भी रख लिया था, ड्राई वाला। उसके बाद कि वहाँ पे अगर होगा तो कौन लेने जाएगा, इतना अभी सब कुछ बिजी रहेंगे सब लोग। मुझे पता है लड़की होगी तो मेरा बेटा हॉस्पिटल में ही उसको राखी बांध लेगी वो। तो वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। तो मैंने ये रक्षाबंधन स्पेशल है, इसलिए रक्षाबंधन स्पेशल भी है, सावन स्पेशल भी है, सावन पूर्णिमा स्पेशल भी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे को 19 को बेटी हुई और वो 4th सोमवार था। इस बार भी उसके बर्थडे के दिन 5th सोमवार है, बट सोमवार है, तिथि बर्थडे है उसका। इवन सावन पूर्णिमा भी है बाबा की कृपा से, और रक्षाबंधन भी है। तो हम लोग लेकर गए थे और 21 को उसको राखी बंधवाया था हमने, उसको हॉस्पिटल में ही राखी बंधवा दिया था। तो ये मेरा प्यारा सा एक्सपीरियंस था कि मेरे को ये सावन पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन का, जिसमें बाबा से मैंने बेटी मांगा था, बाबा ने मुझे प्यारी सी बेटी दे दी। और चूँकि मैंने माता से भी मांगा था तो माता के नाम पे हमने बोलना शुरू कर दिया, ओम श्री साईं राम जय माता दी। तो ऐसे करके मेरे घर में एक प्यारी सी बिटिया आ गई। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए दुनिया का मतलब देखो, एक इंसान जब सोचता है कि बच्चे हो जाए तो एक अलग ही होता है ना, एक बच्चा अलग ही। मैं तो बोलूँगी हमेशा 2 ही बच्चे होने चाहिए। एक बच्चे को कितना भी कोई हो, कितना भी दुनिया में कितने भी फ्रेंड्स हो, दुनिया में कोई भी हो, लेकिन अपना भाई बहन अपना ही होता है। तो अगर एक मतलब बच्चों को भी आपस में एक फ्रेंड मिल जाता है, घर में ही फ्रेंड मिल जाता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होता। भले मतलब एज का डिफरेंस हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन एक अपना भाई बहन अगर घर में रहता है ना, तो उसको एक माहौल, एक अकेला बच्चा जो बड़ा होता है ना, उसके अलग अंदर में अलग इनसिक्योरिटी, पता नहीं, आई डोंट नो, होती है नहीं होती है, डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड की, क्या पता। ये मैं इसमें कोई अपना व्यू नहीं देना चाहती, बट 2 होना अच्छा होता है कि 2 होते हैं तो घर में ही फ्रेंड मिल जाता है बच्चों को भी। और हम लोग एक दिन, हम माँ बाप को तो जाना ही है इस दुनिया से, तो कम से कम उनको एक तो अपना रहता है ना। पहले इतने 6-6 बच्चे थे, ये थे, तो पूरा घर भरा रहता था। चलो ठीक है, अब तो नहीं रखते, कम से कम 2 तो रखना ही चाहिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस आप लोग को प्यारा सा और मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। कैसा लगा? तो मेरे बाबा की कृपा से मेरी बेटी हो गई, रक्षाबंधन भी हो गया, और हैप्पी रक्षाबंधन आप लोगों को, हैप्पी सावन और सावन पूर्णिमा, इवन 5th सोमवार, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग कमेंट करिए आप लोगों को ये एक्सपीरियंस कैसा लगा मेरा, और बताइए मुझे। बहुत लंबा हो गया वीडियो बाय द वे,
ठीक है, आप लोग मेरा प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का पता चले आप लोगों को। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे नए एक्सपीरियंस के साथ। आप लोग भी सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम।